व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाई आदिपुरुष मूवी इज फेक। दीक्षा शर्मा का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं। फिल्म इंडियन चैनल से वीडियो है और अब तक हमने इनकी जो भी वीडियोस देखी है उन्होंने काफी डिटेल में बहुत सारी चीजें बताई। तो आज मूवी को फेक क्यों कहा जा रहा है इसके बारे में भी काफी कुछ पता लगेगा। चैनल में तो प्लीज सब्सक्राइब, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। 1 2 3 गो। आदिपुरुष रिलीज हुई और साथ में बहुत सारी कंट्रोवर्सी लेकर आई। फिल्म के डायलॉग लिखने वाले राइटर साहब को जान से मारने की धमकी तक मिल गई, लेकिन दूसरी तरफ फिल्म बनाने वाले लोग इन सब से हटके एक दूसरी दुनिया में जी रहे हैं। रोज एकदम ईमानदारी से अपने सोशल मीडिया पे फिल्म ने कैसे 100 करोड़ 150 करोड़ की कमाई कर ली ये बता दिया जाता है। इवन फिल्म में काम करने वाली एक्ट्रेस कृति सेन ने इसने वो डाला था ना, फोकसिंग ऑन चीयर्स एंड क्लैप्स। मतलब एक तरफ पब्लिक का गुस्सा तो दूसरी तरफ फिल्म में काम करने वाले लोगों का घमंड। उनके हिसाब से तो सच्ची ऑडियंस ताली बजा रही है। ये गाली देने वाले लोग जो सोशल मीडिया पे कुछ इस तरीके की वीडियोस डाल रहे हैं, इनको तो पैसे मिले हैं फिल्म को बदनाम करने के। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको आदिपुरुष फिल्म के कलेक्शन की असली सच्चाई बताई जाए। ऐसी बातें जो हमेशा पर्दे के पीछे रहती हैं। कोई भी फिल्म बनाने वाली कंपनी ये कभी नहीं चाहेगी कि पब्लिक को ये सब पता चल जाए, लेकिन अब जब पब्लिक को ये झूठा बोला जा रहा है, पैसे मिले हैं एक एक आदमी को फिल्म की बुराई करने के, ऐसे इल्जाम लग रहे हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद मुंह बंद रखना शायद मेरे लिए सबसे बड़ा अपराध होगा। तो सबकी पोल खोलती हूँ मैं। टोटल 10 पॉइंट्स बताऊंगी, ऐसी बातें जो आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, लेकिन आदिपुरुष का सच इन्हीं में कहीं छुपा है। पॉइंट नंबर 1, बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक है करण जौहर। इनका एक इंटरव्यू है 2021 का, जिसमें ये परसेप्शन शब्द का जिक्र करते हैं। मतलब किसी चीज को देखकर इंसान किस तरीके से रिएक्ट करता है उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है अगर उसके अगल बगल वाले लोग उसको कंफ्यूज कर दें। करण जौहर ने साफ बोला, ये जो फिल्म रिलीज होने के बाद स्टार्स वाला चार्ट आपके सामने रखा जाता है फिल्म बनाने वाली कंपनीज की तरफ से, ये फिल्म की रिलीज से पहले ही तैयार कर लिया जाता है। मतलब फिल्म बिना देखे ही स्टार्स पहले दे दिए जाते हैं। इवन हर एक पॉइंट के नीचे क्या लिखना है, कैसे लिखना है, एक एक शब्द खुद फिल्म बनाने वाले बताते हैं। करण जौहर तो ये स्टार्स देने वाले लोगों की तुलना पैपराजी तक से कर देते हैं, जिनको पैसे देकर बुलाया जाता है किसी भी सेलिब्रिटी की फोटो खींचने को, लेकिन हमेशा सेलिब्रिटी ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे पता नहीं होगा। यही होता है परसेप्शन क्रिएट करना। जब आप किसी फिल्म को देखकर घर लौटो, दिमाग में सिर्फ बुरी बातें घूम रही हो, फिल्म बिल्कुल पसंद नहीं आई, लेकिन सामने एक स्टार्स वाला चार्ट रख दिया जाएगा जिसमें 4 3.5 स्टार्स का बेईमानी वाला गेम खेला जाता है और आप सोचोगे शायद मैं ही फिल्म को समझ नहीं पाया। अब बताती हूँ पॉइंट नंबर 2। आजकल नोटिस किया है आपने, जब भी कोई बड़े लेवल की फिल्म रिलीज होती है तो उसका कलेक्शन सिर्फ इंडिया नहीं वर्ल्ड वाइड बताया जाता है। जरा हटके जरा बच के नाम की एक फिल्म आई जिसको लोगों ने काफी पसंद भी किया, लेकिन उसका कलेक्शन हमेशा इंडिया से कितना आया ये बताया गया। लेकिन जैसे ही आदिपुरुष रिलीज होती है और पहला दिन खत्म होता है, अगले दिन पब्लिक के सामने 140 करोड़ वर्ल्ड वाइड लिखकर एक पोस्टर डाला जाता है। सिर्फ आदिपुरुष नहीं, इवन जब शाहरुख खान की फिल्म पठान आई तब 106 करोड़ डे 1 वर्ल्ड वाइड लिखकर जश्न मनाया गया। जबकि क्या आपको पता है आदिपुरुष के 140 करोड़ में से इंडिया के अंदर सिर्फ 86 थे, बाकी 54 करोड़ बाहर से बताए गए। लेकिन इस मामले में सबसे शॉकिंग फिगर है एस राजामौली की फिल्म RRR का। वहां तो आपके होश ही उड़ जाएंगे। वर्ल्ड वाइड पहले दिन 223 करोड़, जबकि इंडिया से सिर्फ 133 करोड़ आया। हिंदी ओनली 20 करोड़, जबकि विदेश में ऑलमोस्ट 100 करोड़ कमाए पहले दिन। ये वर्ल्ड वाइड वाला गेम क्यों शुरू किया गया आपको बताऊं मैं, एकदम असली सीक्रेट। क्योंकि ग्लोबल बॉक्स ऑफिस नंबर का हिसाब किताब रखने वाली कोई वेबसाइट या फिर कंपनी है ही नहीं। कितना सही कितना गलत किसी को नहीं पता। ये वर्ल्ड वाइड फिगर सिर्फ फिल्म बनाने वाले प्रोडक्शन हाउस ही ऑडियंस के सामने रखते हैं। इसमें कितना दूध कितना पानी सिर्फ वही जानते हैं। पॉइंट नंबर 3, आदिपुरुष जब रिलीज होने वाली थी तो काफी जगह न्यूज चल रही थी कि रणबीर कपूर ने 10,000 टिकट्स खरीदे बच्चों के लिए, और भी काफी सेलिब्रिटीज के नाम लेकर सबको 10,000 टिकट्स बेचे गए थे फिल्म के। इसका हल्ला भी खूब किया गया। लेकिन फिल्म रिलीज होने के बाद आप में से किसी ने भी क्या किसी एक स्कूल वाले बच्चे का वीडियो देखा जो फिल्म सच में देख रहा था इन टिकट्स पे? नहीं देखा होगा। वो इसलिए क्योंकि 10,000 टिकट वाला गेम कोई नया नहीं है, बहुत पहले से चला आ रहा है, बस इसका असली नाम कुछ और है। कॉर्पोरेट बुकिंग बोला जाता है इस पूरे प्रोसेस को, जिसमें एक साथ टिकट्स को बल्क पे खरीदते हैं। 1,000, 10,000, 20,000 एक साथ सोल्ड आउट। ऐसा बोलते हैं कि काफी सारे जो बड़े स्टार्स हैं वो अपनी फिल्म का कलेक्शन पंप करने के लिए अक्सर इन कॉर्पोरेट बुकिंग्स का इस्तेमाल करते हैं। अब आप पूछोगे जब इतना बड़ा घपला हो रहा है तो आज तक किसी को इसके बारे में पता कैसे नहीं चला? यहीं से निकलता है अपना पॉइंट नंबर 4। किसी चीज को इतनी बार रिपीट करो कि सामने वाले को झूठ सुनने की आदत ही हो जाए और वो गलती पकड़ ही ना पाए। कभी शक ना हो कि जो उसने देखा या फिर सुना उसमें 1% भी झूठ हो सकता है। ये हमारे साथ किया गया। एक्चुअली 10 में से जो 9 फिल्में रिलीज होती हैं उसमें कॉर्पोरेट बुकिंग्स का इस्तेमाल होता है, इसीलिए जब कलेक्शंस बताए जाते हैं पब्लिक को कुछ अजीब नहीं लगता। लेकिन कभी कभार किसी फिल्म को बलि का बकरा बना दिया जाता है, जिसका फ्यूचर वैसे भी फिल्म बनाने वालों को पता है कि ये पिक्चर बिल्कुल नहीं चलेगी। अक्षय कुमार की फिल्म आई सेल्फी, सिर्फ 7,000 टिकट्स बिके एडवांस में, मुश्किल से 2 करोड़ का बिजनेस किया पहले दिन। क्या सच में आपको लगता है 30 साल से जो एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहा है वो 2 करोड़ की ओपनिंग देगा?
या फिर खुद से पूछो जो बाकी फिल्मों में 10-15 करोड़ ओपनिंग बताई जाती है वो कितनी सच है। एक्चुअली इसकी असली पोल खुली है लॉकडाउन के बाद, जब फिल्म बनाने वाले लोगों को पता था पब्लिक थिएटर जाएगी ही नहीं, इसीलिए कॉर्पोरेट बुकिंग्स का इस्तेमाल कम हुआ, जिससे ओपनिंग नीचे गिर गई। उस टाइम ज्यादा आता तो पूरा गेम ही एक्सपोज हो जाता। पॉइंट नंबर 5 जरा ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको अपने कानों पे भरोसा ही नहीं होगा। फिल्म लाइन का सबसे बड़ा सच छुपा है इसके अंदर। क्या आप यकीन करोगे अगर मैं आपसे बोलूं आदि पुरुष ने कितने पैसे कमाए, ये हिट है या फ्लॉप, बजट वगैरह कितना है? ये सारे सवाल फालतू हैं, इनका कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ पब्लिक पे एक्सपेरिमेंट की तरह इस्तेमाल होते हैं, अगली बार फिल्म में और क्या करना चाहिए ये जानने के लिए। जाल के बीच में मकड़ी देखी है, वो मैं और आप हैं, बस फर्क इतना है कि ये जाल मैंने और आपने नहीं बल्कि फिल्म वालों ने तैयार किया। एक्चुअली फिल्म जब रिलीज भी नहीं होती ना, उससे पहले ही अपना पूरा पैसा रिकवर कर लेती है। जी हाँ, फिर चाहे उसका बजट 600-700 करोड़ क्यों ना हो, नुकसान 1 पैसे का नहीं होगा। थिएट्रिकल राइट्स नाम का एक शब्द है। शॉर्ट में बोलूं, किसी फिल्म को थिएटर में दिखाना है तो पैसा देना पड़ेगा, बाद में फिल्म चले ना चले जिम्मेदारी तुम्हारी। आदि पुरुष का ऑफिशियल जो बजट नंबर है ना, वो कहीं ना कहीं 500-550 करोड़ के बीच में जाके बैठता है, ऐसा रिपोर्ट्स में लिखा गया। अब कमाल की बात बताऊं, हिंदी प्लस तेलुगु दोनों के थिएट्रिकल राइट्स मिलाकर ऑलमोस्ट 270 करोड़ में बेचे गए, ऐसा रिपोर्ट्स में बोला गया। अब इसमें 250 करोड़ और जोड़ लीजिए, क्योंकि ओटीटी पे फिल्म दिखाने के डिजिटल राइट्स भी ऑलरेडी बेचे जा चुके हैं। अब जरा हिसाब लगाइए, बजट की रिकवरी 100% पूरी हो गई। यहाँ मैं और आप फ्राइडे फिल्म ने कितना कमाया, मंडे कितना कमाया, ये सोच के उल्लू बने जा रहे हैं। ऊपर डमरू बज रहा है, मैं और आप नाच रहे हैं, जबकि फिल्म अपना पैसा पहले ही पीट चुकी है। यह है अपनी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच। पॉइंट नंबर 6, एक बड़ी गलती भी हो गई है आदि पुरुष फिल्म के मेकर्स से। इन्होंने 500-600 करोड़ बजट का गाना गा के फिल्म का हाइप तो बना दिया रिलीज से पहले, लेकिन बाद में ये बजट फिल्म के लिए बिल्ली के गले में बंधी हुई घंटी की तरह हो गया। जहां वो बिल्ली जाएगी उससे पहले घंटी की आवाज सुनाई देगी। इसके ठीक उल्टा गेम खेला एक लो बजट फिल्म द केरला स्टोरी ने। इनके पास बजट था नहीं, इसीलिए शुरुआत में उसके बारे में कोई बात ही नहीं की, जबकि बाद में फिल्म ने अब जब 300 करोड़ का बिजनेस कर लिया तो खुद अपने बजट को सिर्फ 15-20 करोड़ का बता के फिल्म का हुआ बना रहे हैं। इतना कम में इतना ज्यादा कैसे? मतलब फिल्म में कोई बात तो होगी, बस इसी फैक्टर पे कलेक्शन कब 100 से 200 और 200 से 300 हो गया किसी को पता नहीं चला। जबकि आदि पुरुष में बजट ऑलरेडी हाई बोल दिया गया, इसीलिए जब पहले दिन 140 करोड़ का नंबर भी बोला गया तो भी लोग सोच रहे थे ये 600-700 में कैसे बदलेगा। पॉइंट नंबर 7 को समझने के लिए आपको कलयुग के बारे में थोड़ा सा जानना पड़ेगा। कलयुग है असुर कली का युग, जो लोगों के दिमाग से खेलता है, उनकी सोचने की शक्ति धीरे धीरे खत्म करके उनसे बुरे काम कराता है। और कली के जो सबसे बड़े सिपाही है कोका और विकोका, जिनको वरदान है अमर होने का जब तक वो एक दूसरे के साथ हैं। अलग हुए तो कमजोरी पकड़ ली जाएगी। अपनी फिल्म लाइन में ना ये असुर कली कौन है जानते हो? वो लोग जो फिल्म बनाते हैं। ये पब्लिक के दिमाग को मैनिपुलेट करते हैं बहुत आसानी से, सही गलत के बारे में सोचने तक नहीं देंगे आपको। जबकि कोका और विकोका कौन है? सोशल मीडिया प्लस पीआर एजेंसी। दोनों साथ मिल गए तो पब्लिक गई काम से, लेकिन आपस में लड़ गए तो फिल्म गई काम से। आदि पुरुष की एडवांस बुकिंग कितनी हुई, कहां से पता चला? सोशल मीडिया से। जिसने ये सब कुछ नहीं भी ढूंढा उस तक भी न्यूज पहुंच गई। कैसे? पीआर की वजह से। आपको मालूम है जो फोन, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आपके घर में शांति से पड़े हैं, उनमें जो स्पीकर और कैमरा है वो 24 घंटे आप पे नजर रखते हैं। अगर गलती से आपने एक बार आदि पुरुष नाम लिया तो हर जगह सिर्फ वही दिखाया जाएगा। इसको बोलते हैं डिजिटल ब्रेन वॉशिंग। बाकी सोशल मीडिया की तो ताकत ही है, एक इंसान आराम से आपको आधा सच आधा झूठ कुछ भी न्यूज बता के सुना देगा और आप मान लोगे। फिर अगर ये फायदे का हुआ तो पीआर उस न्यूज को पकड़ेगा और आग की तरह फैला देगा। बेचारी जनता तो सिर्फ मोबाइल चला रही थी, इतना थोड़ी सोचते हैं। पॉइंट नंबर 8, हनुमान जी के लिए एक सीट खाली रखी गई हर थिएटर में, क्योंकि जब जब रामायण होती है हनुमान जी देखने आते हैं, डायरेक्टर ने बोला। जबकि फिल्म के बाद राइटर साहब बोले हमने रामायण नहीं बनाई, हमारी फिल्म आदि पुरुष है जो रामायण से इंस्पायर्ड है, वो रामायण नहीं है। दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से बिल्कुल अलग, लेकिन दोनों में एक शब्द बिल्कुल सेम टू सेम, रामायण। इस रामायण का ही तो पूरा खेला है भैया। फिल्म बनाना और फिल्म बेचना दो अलग बातें हैं। यकीन मानिए 10% ध्यान देते हैं फिल्म बनाने पे, बाकी 90% इसको बेचने पे दिमाग लगाते हैं। आपने सुना होगा सिनेमा को सोसाइटी का आईना बोला जाता है। इसका रीजन कभी पूछा किसी से? लॉजिकली आपको समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि रियल वर्ल्ड में जो चल रहा है ना, वो सिनेमा में धीरे धीरे घुस जाएगा। नहीं समझे? द कश्मीर फाइल्स आई, छोटे बजट की फिल्म, कमाई सोच से काफी ज्यादा। फिर द केरला स्टोरी का आना और पब्लिक के दिमाग पे छा जाना। ये फिल्में अचानक से काम क्यों करने लगी? क्योंकि इनका टॉपिक अब रेलेवेंट हो चुका है, लोग इनके बारे में बात करते हैं, इसीलिए जानना चाहते हैं, जाते हैं। इसीलिए फिल्म आदि पुरुष के सब्जेक्ट को फिल्म बेचने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। एक जो सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता फिल्म अच्छी है या बुरी, फिर चाहे कंट्रोवर्सी करनी पड़े या फिर डायलॉग्स की ऐसी तैसी। फिल्म बेचना फिल्म अच्छे होने से ज्यादा जरूरी है। रामायण शब्द को भूलने नहीं दिया जाएगा किसी कीमत पे। पॉइंट नंबर 9, 3 दिन में 340 करोड़ का नंबर आया, लोगों ने बहुत शोर मचाया। लेकिन चौथे दिन ऐसा क्या हुआ कि सारी लैंग्वेज मिला के इंडिया में बस 20 करोड़ कलेक्शन, वर्ल्ड वाइड 35। इतना बड़ा अंतर कैसे आ सकता है? यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा फिल्में पैन इंडिया रिलीज क्यों की जाती है। एक्चुअली इंडियन सिनेमा में सबसे अनप्रिडिक्टेबल है हिंदी ऑडियंस। हिंदी ऑडियंस को अगर आपने फंसा लिया ना तो बेटा जी कलेक्शन 1000, 1100, 1200 करोड़ तक जाता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है KGF चैप्टर। एक्चुअली प्रभास
प्रभास का स्टारडम तेलुगु में किसी से छुपा नहीं, वो चाहे राधे श्याम बनाए या फिर आदि पुरुष, शुरुआत के 3 दिन पिक्चर पैसा पीटेगी, उसके बाद खत्म। और तेलुगु में जब नंबर हाई जाता है ना तो फिल्म मेकर्स उसका इस्तेमाल करके हिंदी ऑडियंस को इशारा करते हैं, देखा फिल्म का हाइप कितना है, अरे कुछ तो बात होगी, तुम लोग भी टिकट बुक करो वरना बाद में सोसाइटी के सामने क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन इसका उल्टा करके देखो, कभी हिंदी में नंबर 50 करोड़ होगा लेकिन साउथ ऑडियंस कभी मैनिपुलेट नहीं होगी, शर्त लगा लो 5 करोड़ बिजनेस नहीं मिलेगा। यही हुआ पठान के साथ, हिंदी में पैसा कमाया रिकॉर्ड तोड़, लेकिन साउथ बेल्ट में नंबर ना के बराबर था। इसीलिए आदि पुरुष को ना जानबूझकर एज प्रॉपर बॉलीवुड फिल्म नहीं बेचा गया, उसको तेलुगु इंडस्ट्री से निकलने वाली एक पैन इंडिया फिल्म की तरह बेचा। रिजल्ट, पहले दिन तेलुगु में फिल्म ने कमाए ऑलमोस्ट 50 करोड़ और हिंदी में ऑलमोस्ट 40 करोड़, लेकिन अब चौथे दिन तेलुगु में 7 करोड़ और हिंदी में ऑलमोस्ट 8.5। हिंदी ऑडियंस ने ठेंगा दिखा दिया, तेलुगु में तो यही होना था, चालाकी फेल हो गई। लास्ट में पॉइंट नंबर 10, चाहे कितना बड़ा फिल्म मेकर क्यों ना हो, चाहे कितनी पुरानी फिल्म कंपनी जो बॉलीवुड को रूल करती है, ये सब डरते हैं सिर्फ एक चीज से, वर्ड ऑफ माउथ। इसको ना तो खरीदा जा सकता है और ना ही आज तक ही कभी किसी से हारा है। छोटी सी छोटी फिल्म को आसमान तक पहुंचा सकता है और आसमान पे बैठे लोगों को जमीन पे लाके पटक भी सकता है। पब्लिक इज द किंग। लेकिन पता है पहले ये वर्ड ऑफ माउथ उतना ज्यादा तेज सुनाई नहीं देता था, इतना फास्ट रिएक्शन पता भी नहीं चल पाता था, वक्त लगता था सोशल मीडिया। बट अब जब से ये यूट्यूब पे रिव्यूज वाली कैटेगरी ने आग पकड़ी है ना, लोगों के पास आवाज आ गई है, वो फटाफट अपना रिएक्शन एक दूसरे तक पहुंचा देते हैं। मैं खुद अपनी तारीफ नहीं कर रही हूँ, तारीफ कर रही हूँ पब्लिक की, जो अब अवेयर हो गई है कंटेंट क्या होता है, इसीलिए टिकट खरीदने से पहले डबल चेक करती है। शर्त लगा लो अगर ये यूट्यूब पे रिव्यूज वाली कैटेगरी नहीं होती ना तो आदि पुरुष आज भी 100-150 करोड़ का बिजनेस आराम से। फिल्म के डायलॉग्स हो या फिर मेकर्स की रामायण को गलत दिखाने की कोशिश, सब कुछ पब्लिक तक पहुंचाया गया और पब्लिक ने थिएटर में अपना फैसला सुनाया। हाँ तो भैया उम्मीद करती हूँ अगली बार जब आपसे पूछा जाए ना कि फिल्म हिट हुई या फ्लॉप, सिर्फ इतना सोच के जवाब मत देना कि उसने पैसे कितने कमाए। एक बार मेरे ये 10 पॉइंट्स वाला वीडियो जरूर याद कर लेना, उसके बाद एहसास होगा हम लोग चेस के गेम में सिर्फ एक छोटी सी गोटी है, राजा रानी बहुत ऊपर बैठे हैं। अगर सच में वीडियो पसंद आया तो अगली बार से सवाल पूछिएगा खुद से, क्या आपका दिमाग वाकई आपकी सुनता है या फिर रिमोट कंट्रोल कहीं और है। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो, बहुत दिलचस्प वीडियो बनाई, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो बनाई। देखियो ना नेट पे हल्का सा भी कुछ सर्च कर दे, फिर वो आपको रिकमेंड होता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप अगर पे एक ही चीज, जैसे एग्जांपल हम कैस्पर से रिलेटेड डॉग है हमारा, उससे रिलेटेड अगर हम कुछ डॉग शूज भी सर्च कर देंगे तो Amazon, फ्लिपकार्ट हर एक के ऐड दिखाएगा वेबसाइट्स पे, इंस्टाग्राम में भी वही एड्स आएंगे, फेसबुक में वही। दूसरी बात अगर बात करें, इन्होंने बहुत बढ़िया बात बताई और ये मेरे को तो पता है, काफी लोगों को नहीं पता होगा कि मूवी रिलीज होने से पहले इनके राइट्स बिक जाते हैं। ये तो तूने बहुत पहले बताया। ओटीटी के लिए तो बिकते ही हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़न है, जो भी लेना चाहे साथ ही साथ बिक जाता है। उसके लिए भी टीवी राइट्स भी, सोनी मैक्स पे आएगी, स्टार गोल्ड पे आएगी, किस पे आएगी, साथ ही साथ इनके बिक जाते हैं। म्यूजिक राइट्स अलग बिकते हैं, म्यूजिक स्ट्रीम होने पे अलग पैसा आता है, यूट्यूब से अलग पैसा होता है, फिर प्लस बहुत सारी चीजें होती है, थिएटरिकल राइट्स अलग हो गए, तो ओवरऑल कॉस्ट रिकवर होता है। लेकिन मुझे वही चीज, लेकिन अब मुझे आदि पुरुष का पता है क्या लग रहा है, क्योंकि एक बार किसी फिल्म की नेगेटिव वो हो जाए ना तो फिर कुछ लोग उसमें भी देखते हैं, कहते हैं ना नेगेटिव पब्लिसिटी इज आल्सो पब्लिसिटी। कई लोग उस चक्कर में भी देखते हैं, लेकिन मुझे देखो भाई, मुझे एक चीज, अरे ये देखना, ये ओटीटी पे जब आएगी कितनी यार वो मूवी देगा, ऐसा क्या हुआ उसमें इतना बड़ा। ओटीटी तो ये रिकॉर्ड तो ये लिखवा के ले लो मेरे को, मैं देखो भैया मानो या ना मानो, ये मूवी ओटीटी पे रिकॉर्ड तोड़ेगी आती, क्योंकि जो लोग नहीं गए वो ये ना भी देखते ना पहले, अब इसका इतना उभर गया यार, हम भी देखेंगे, ऐसा क्या बोल दिया, ऐसा क्या हो गया। बाकी आप लोगों ने देखी तो पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना। और एक और चीज कि बहुत चीजें होती हैं भैया, कि जैसे कॉर्पोरेट बुकिंग्स पता लगा हमें, ये नहीं बहुत चीजें बताई, या फिर एग्जांपल किस तरीके से कलयुग वाली बात को रिलेट करके बताया इन्होंने। इसीलिए मेरे को इनके रिव्यूज इंटरेस्टिंग लगता है कि ये सिर्फ ना लीपापोती नहीं करती, ये वो भी नहीं हो गया ना, बोला कि पैसे दिए नेगेटिव उसके, चलो जिनके चैनल है उन्हें दिए होंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी जो थिएटर से बाहर निकलते ही रिव्यूज दे रहे हैं अपने, तो उनका तो कोई वो भी नहीं है, वो भी कुछ वैसा ही रिव्यू दे रहे हैं। जैसे एक चीज तो माननी पड़ेगी भैया, पब्लिक इज द किंग। अगर मूवी की स्टोरी लाइन पसंद आती है, कुछ भी आती है, मूवी हिट होती है, ये चीज है। और ये चीज, एक और चीज मैं कहूंगा कि अगर कोई किसी का फैन बेस भी होता है, बताती हूँ, जैसे केरला थी और ये कश्मीर फाइल्स थी, इसका अगर देखो कहीं प्रमोशन नहीं था, कुछ नहीं था कि बहुत वर्ड ऑफ माउथ से ही मूवी इतनी चल गई, तो मूवी अच्छी है तो वो चलेगी चलेगी। प्लस ये मूवी बहुत अमेजिंग हो सकती थी, मतलब कुछ डायलॉग्स की कमी, कुछ मतलब कैरेक्टर्स को अलग तरीके, जैसे रावण को दिखा दिया वो मांस खिला रहा है, पुष्पक विमान की जगह दिखा दिया चमगादड़, तो कुछ चीजें जो लोगों को पसंद उस तरीके से नहीं है, तो उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा और फिर उनका पॉइंट ऑफ व्यू लोगों को पसंद आया और उन्होंने कहा कि नहीं, मूवी में ये चीज नहीं होनी चाहिए थी, तो फिर उस तरीके से भी है। लेकिन भैया देखो, एंड ऑफ द डे मूवी तो अपने प्राइस रिकवर कर जाती है, वो तो हिट हो जाती है, लेकिन वही चीज है कि
अगर कोई एंटरटेनमेंट वाइज मूवी तो आप उसमें कुछ भी दिखाओ, लेकिन वो चीज बुरी लगी कि अगर जैसे लोग यूथ के लिए दिखाए तो यूथ के हिसाब से वीएफएक्स ये सब और इम्प्रूव कर सकते थे, ना कि और जो बेसिक चीज है, जो बेसिक चीज है, जो बेसिक स्टोरी लाइन है, क्योंकि ना कल जो राम बने थे ना, मैं उनको नाम भूल गई, सॉरी, उन्होंने एक चीज बोली थी, हाँ उन्होंने पता है क्या बोला था कल की, अतुल जी है ये क्या, मुझे सच में नाम याद नहीं है, मैं तो राम और सीता ऐसे ही जानती हूँ उन्हें, उनको जो है ना इस चीज से उनको भी खराब लगा। उन्होंने पता है कल क्या बोला कि जो चीज है ऑलरेडी यूथ भी नहीं चाहेगा आप उससे छेड़छाड़ करो, अगर आप उसको वैसे भी दिखाते और आप उसको ना, उन्होंने बोला था कि अपने इसको ना जो आपने क्या इसको यूथ पे मत डालो कि यूथ ऐसी चीजें देखना चाहता है आज का, इसलिए हमने लैंग्वेज वगैरह ऐसी रखी। उस लैंग्वेज के लिए और मूवीज भी हैं भैया, और चीजें गैंग्स ऑफ वासेपुर उसकी अलग लैंग्वेज है, सबकी अलग होती है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर शेयर करना। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।